गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो पुराने लेक्चर्स में मैंने कंप्लीट कर दिया था कि डिजिटल राइट फंक्शन क्या होता है और इस फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि डिजिटल रीड फंक्शन क्या है और इस फंक्शन को यूज कैसे कर सकते हैं और इस फंक्शन को यूज करके हम प्रोजेक्ट बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को कैसे बना सकते हैं और इस फंक्शन के एप्लीकेशन को देखेंगे। ठीक है, तो कोशिश ये करेंगे आर्डिनो यूनो के हम एक सीरीज एक प्लेलिस्ट जो चल रहा है उस पर हम बेसिक सीखेंगे और जो मेरा दूसरा प्लेलिस्ट चल रहा है उस पर आर्डिनो यूनो के डिटेल्स डिवाइस के साथ प्रोग्राम को देखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आर्डिनो सीखने में बहुत आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं कि ये रहा डिजिटल रीड फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है वो देख लेते हैं। सिंटेक्स होता है डिजिटल रीड पिन। ठीक है, ये हमारा फंक्शन के अंदर पिन। अब पिन कौन सा होना चाहिए, क्योंकि डिजिटली रीड करना है ना। अब डिजिटल रीड करने के लिए इसका मतलब ये है कि ये पिन का काम ये होता है कि जैसे कि वो डिवाइस हम यहाँ से वो डिवाइस के लिए यूज करेंगे फंक्शन जो डिवाइस हमें डिजिटल वैल्यू देते हैं आउटपुट की तरह। अब जैसे कि डिजिटल वैल्यू क्या दे सकता है, जैसे कि हमारा ये बटन हो गया। ठीक है, जब बटन को प्रेस करेंगे हमें डिजिटल वैल्यू 1 और 0 के लिए यूज करते हैं। अब जैसे कि हमारा मोशन सेंसर हो गया कि हमें जो आउटपुट के फॉर्म में जो वैल्यूज देता है, ये आउटपुट सिग्नल होता है जो ये पिन वो हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में देता है ये आउटपुट। इसको इसके डेटा को रीड करने के लिए, ठीक है, 1 और 0 को रीड करने के लिए फंक्शन यूज करते हैं डिजिटल रीड फंक्शन। अब जैसे कि हमारा एक सेंसर और भी होता है, जैसे हम IR सेंसर। बहुत सारे ऐसे डिवाइस और सेंसर होते हैं जो हमें आउटपुट, इनके आउटपुट जो मिलता है, ठीक है, इनके पिन पे आउटपुट पिन पे या तो लो मिलेगा या तो हाई मिलेगा या तो 1 मिलेगा या तो 0 मिलेगा। इस टाइप के डेटा को रीड करने के लिए अब आर्डिनो प्रोग्रामिंग में एक फंक्शन बनाया गया जो फंक्शन है डिजिटल रीड फंक्शन। जैसे कि मैं अभी के जो आज के लेक्चर में जो मैं इस डिवाइस यूज करूंगा, इस डिवाइस का कंप्लीट मैंने प्रोग्राम अपलोड कर दिया है आर्डिनो यूनो की सीरीज में। पर इसमें कुछ भी नहीं बतानी डिवाइस क्या होता है कैसे, कुछ भी नहीं, बस इसको डायरेक्ट यूज करूंगा। इस फंक्शन का मतलब को समझेंगे। अब ये डिवाइस क्या करता है, या तो इसके आउटपुट में 0 मिलेगा या तो 1। अब इसके आउटपुट को 0 और 1 रीड करने के लिए फंक्शन, आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीरीज में फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारा डिजिटल रीड फंक्शन। डिजिटल रीड फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर होता है, ये हमारा क्या होता है, पैरामीटर। पैरामीटर इसके अंदर जो पैरामीटर होता है वो आर्डिनो यूनो के डिजिटल पिन्स होते हैं। ठीक है, आर्डिनो यूनो के डिजिटल पिन होते हैं। अब डिजिटल पिन कौन कौन से हो सकते हैं, 0 से लेकर 30 नंबर पिन जो असाइन किया हुआ है आर्डिनो यूनो पे, 0 से लेकर 30 नंबर पिन, ये सारे पिन डिजिटल पिन की तरह काम करते हैं। इसका मतलब इन पिन पे इन पिन को डिजिटली यूज कर सकते हैं। अब कैसे, जैसे कि मेरा ये IR सेंसर है, इसके सामने ऑब्जेक्ट आया, ये आउटपुट 1 देगा, नहीं है तो 0 देगा। इसके डेटा को रीड करने के लिए मान लो कि मैंने पिन नंबर 7 से डेटा को रीड करना है। इस मतलब पिन नंबर 7 से रीड करना है, रीड करने के लिए क्या यूज करेंगे, डिजिटल रीड फंक्शन। किस पिन से हमें रीड कर रहे हैं, किस पिन से हमारा सेंसर का आउटपुट पिन कनेक्टेड है, हमारा इसका आउटपुट पिन पिन नंबर 7 से कनेक्टेड है। जैसे कि ऐसे मतलब वायर से मैं अभी मैं कनेक्ट करूंगा पिन नंबर 7 से, ये कनेक्टेड है। ठीक है, इसके आउटपुट पिन पिन नंबर, इसका मतलब क्या करेंगे, डिजिटल रीड फंक्शन जिस पिन से कनेक्ट वो, या फिर हम पिन नंबर 10 से रीड कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी पिन पे इसकी डेटा को रीड कर सकते हैं। अब हाई मतलब 1, लो मतलब 0। अब ये जो फंक्शन है हमें रिटर्न्स वैल्यू क्या देगा, आउटपुट की तरह। ये जो फंक्शन है आउटपुट के फॉर्म में या तो 1 देगा या तो 0। अब कैसे, मैंने जैसे फंक्शन यूज किया डिजिटल रीड फंक्शन पिन नंबर 7, जैसे कि मेरा पिन नंबर, ये सेंसर पिन नंबर 7 से कनेक्टेड है, इसके सामने ऑब्जेक्ट आया, ये फंक्शन हमें आउटपुट देगा 1। 1 देगा, उसको स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे यूज किया, जैसे इसके सामने ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये फंक्शन आउटपुट हमें देगा 0। उस डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के बाद बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि इसके सामने मैंने हैंड रखा तो आउटपुट 1 दिया, इसके अकॉर्डिंग हम LED को ऑन करेंगे, जैसे ये LED ऑन है आज के लेक्चर्स में। ठीक है, तो एक बेसिक प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद हम देखते हैं कि ये फंक्शन काम कैसे करता है। ठीक है,
अब जैसे कि ये हमारा रहा, जो एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है समझने के लिए, ये रहा जैसे। अब मैंने क्या किया, ये देखिए सारी चीज़ों को यहाँ पर लेते हैं एलईडी। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो आर्डिनो को पिन नंबर 13 है, इससे हम एलईडी को कनेक्ट करके एलईडी को ऑन करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले तो हम जिस डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं उस डिवाइस के पिन को आउटपुट की तरह यूज करना चाहते हैं, उसको डिफाइन कर लेते हैं वेरिएबल की फॉर्म में, इंट टाइप का, इंट एलईडी पिन। ये जो एलईडी का पिन है, एनोड पिन, एलईडी पिन 13 से इसको कनेक्ट करेंगे, इसके लिए 13 लिख दिया मैंने। अब क्या है, एक पिन है, इसमें से मैंने पिन नंबर 7 को इनपुट की तरह यूज करना है। ठीक है, इसके लिए और यूज करने के लिए ये जो मेरा सेंसर है, इस सेंसर को हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम इसको वेरिएबल की तरह मान लिया, इनपुट पिन, इन पिन, पिन नंबर 7 से कनेक्ट कर दिया। अब जो इसका डेटा है रीड करेंगे, दो वैल्यूज देगा ना, या तो 0 देगा या तो 1 देगा। उस डेटा को रीड करने के लिए मैंने एक कंटेनर बना लिया वैल्यू टाइप का, इंट टाइप का वैल्यू नेम का, इंट टाइप का वैल्यू नेम कंटेनर बना लिया, जिसमें से इसको 0 और 1 वैल्यू को स्टोर करेंगे। ये तो इसका बेसिक पॉइंट हो गया। अब उसके बाद जो पिन नंबर 7 है, एलईडी पिन, पिन नंबर 13 आउटपुट की तरह, पिन नंबर 7 इनपुट की तरह काम करता है। तो वाइट सेटअप में सेट कर लेते हैं। वाइट सेटअप में क्या सेट करते हैं, आर्डिनो यूनो के डिजिटल पिन को इनपुट और आउटपुट की तरह यूज करने के लिए पहले तो वाइट सेटअप में सेट करना पड़ता है, पिन नोड फंक्शन यूज करके। पिन नोड फंक्शन के अंदर जिस पिन को आउटपुट लेना चाहते हैं उस पिन को लिखेंगे आउटपुट की तरह, 7 नंबर पिन को इनपुट की तरह। ये चीज क्या हो जाएगा, माइक्रो कंट्रोलर समझ जाएगा, ठीक है, कि इस पिन को आउटपुट की तरह और इसको आउटपुट इनपुट की तरह कैसे यूज कर रहे हैं। अब चलते हैं आगे, आगे क्या चलते हैं, इस सेंसर पिन के डेटा को रीड करेंगे और इस एलईडी को ऑन करेंगे। अब जैसे कि कैसे देखिए, अब क्या किया, जो मेरा कंटेनर बना था ये वाला, इसमें हम स्टोर करेंगे, क्या स्टोर करेंगे, डिजिटल रीड फंक्शन से पहले तो रीड करेंगे, क्या ये तो करेंगे, इस वाले सेंसर के डेटा को रीड करेंगे, तो डिजिटल फंक्शन पिन नंबर 7 से इसके डेटा को रीड किया, रीड करने के बाद स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए पहले कंटेनर डिफाइन करना पड़ता है, मैंने वैल्यू टाइप कंटेनर डिफाइन कर लिया, इन टाइप का वैल्यू नेम का, तो ये हो गया वैल्यू। इसमें क्या हमारा स्टोर हो जाएगा, क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, यही वैल्यू अब डिजिटल राइट फंक्शन यूज करेंगे। पुराने लेक्चर में मैंने बताया था कि डिजिटल राइट फंक्शन क्या काम करता है। अब डिजिटल राइट, आर्डिनो यूनो के डिजिटल पिन को हाई और लो करना है, इसके लिए है यहाँ डिजिटल राइट एलईडी पिन ना है 13 को क्या करना है, वैल्यू के अकॉर्डिंग, वैल्यू 0 रहेगा तो ऑन होगा, जो यहाँ स्टोर होगा यहाँ पे पास कर दिया, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग ये ऑन और ऑफ होगा। इसके सामने ऑब्जेक्ट होगा एलईडी ऑन, ऑब्जेक्ट नहीं होगा एलईडी ऑफ। अब क्या है, मैं इस प्रोग्राम को अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये रहा मेरा प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को मैं अपलोड कर लेता हूँ आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर में लिख के। अब क्या हुआ, मैं प्रोग्राम को अपलोड कर लिया, अपलोड करने के बाद देखिए एलईडी ऑफ है। ठीक है, इसको ऑन करते हैं। पहले ऑन करने के लिए इस सेंसर को लगाना पड़ेगा ना, अभी तो मैंने लगाया नहीं है। ये रहा सेंसर के सारे को कनेक्ट कर लेते हैं। ये बड़ा मुश्किल है, वो इसका वायर खराब हो चुका है, सॉरी। अब ये रहा हमारा, सबसे पहले इसको पावर दे देते हैं। सेंसर को पावर देने के लिए 5 वोल्ट से हम इसको ऑपरेट कराते हैं। ठीक है, 5 वोल्ट दे दिए, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये ऑपरेट नहीं करेगा, सॉरी। ओके, अब इसके सामने अभी ऑब्जेक्ट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है मेरा। ठीक है, जैसे इसके सामने ऑब्जेक्ट है, एलईडी को ऑफ कर रहा है। ठीक है, देखो जैसे हैंड रखा मैंने, ऑफ एलईडी, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो अब जैसे कि मैंने, ये मेरा आरजीबी एलईडी है, आरजीबी एलईडी को ऑन करना है। 1 मिनट का हो गया मेरा। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप, ये मेरा सेंसर है। ठीक है,
थोड़ा सा मैं प्रोग्राम को चेंज कर दिया हूँ। ये हमें जो सेंसर है जो वैल्यूज दे रहा है 0 और 1 दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये इसके सामने ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि कनेक्ट करने के बाद तो ये 0 देगा इसके सामने। जैसे ये ऑब्जेक्ट आएगा इसके सामने ये 1 देगा। इस सेंसर जो ये सेंसर काम करता है, इसके सामने ऑब्जेक्ट आएगा तो ये आउटपुट पिन है वो 1 देता है, इसके सामने ऑब्जेक्ट नहीं है तो आउटपुट 0 देगा। अब जैसे कि इसके सामने ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारी एलईडी ऑन रहेगी क्योंकि हाई है। अब देखिए ऑफ। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।